ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी दूंगा। किस दिन की गुरु पूर्णिमा रहेगी, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत और अनेकों पुराणों की रचना की, इसलिए उन्हें आदि गुरु का सम्मान प्राप्त है। हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। गुरु ही जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, इसलिए इस दिन अपने गुरु, माता पिता, शिक्षक तथा जीवन में मार्गदर्शन देने वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, व्रत का संकल्प लें, गुरु, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का पूजन करें, महर्षि वेदव्यास का स्मरण करें। यदि संभव हो तो दिन भर सात्विक व्रत रखें, क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से बचें, दान और सेवा अवश्य करें, शाम को भगवान की आरती अवश्य करें। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियां, तरक्की और कामयाबी रहती है। पूर्णमासी के दिन हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम इस दिन दान पुण्य करते हैं, घर में यज्ञ करते हैं यानी हवन करते हैं। अनेकों प्रकार के कार्य हम हर पूर्णमासी को करते हैं, लेकिन व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन साथ में गुरुओं का पूजन भी किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और साथ ही साथ अगर हो सके तो घर में हवन भी करना चाहिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव का अभिषेक भी करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत और गंगाजल से भगवान का अभिषेक करें। इस दिन भगवान शिव के सामने आप चौमुखी दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन गौ माता की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धन, सुख, सौभाग्य, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इस दिन गुरुओं की पूजा करें तो पीले वस्त्र, अन्न, फल, मिठाई, पुस्तकें, छाता, जल से भरा घड़ा आदि चीज़ें गुरुओं को अवश्य दान देनी चाहिए। इस दिन गुरु का आशीर्वाद लें, माता पिता का सम्मान करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इस दिन गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता से कठोर वचन ना बोलें, झूठ ना बोलें, नशा और मांसाहार से दूर रहें, किसी की निंदा ना करें, क्रोध और अहंकार से बचें। पुराणों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया और महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की। उनके ज्ञान से समस्त मानव समाज लाभान्वित हुआ। तभी से उनके सम्मान में यह दिन व्यास पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। योग परंपरा में भी यह दिन विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का उपदेश देकर आदि गुरु के रूप में ज्ञान का प्रसार किया था। बौद्ध परंपरा में भी यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश का आरंभ किया था। यानी अगर देखा जाए तो पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। गुरु केवल धार्मिक शिक्षा देने वाले नहीं होते, बल्कि जीवन में सही दिशा दिखाने वाले प्रत्येक व्यक्ति गुरु के समान है। माता पिता भी गुरु के समान होते हैं। शिक्षक, आचार्य और सद्गुरु, ये सभी का सम्मान करना इस पर मुख्य संदेश है। गुरु पूर्णिमा 2026 में 29 जुलाई बुधवार की है। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम से प्रारंभ होगी
लेकिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि 29 जुलाई को होने के कारण उसी दिन व्रत पूजा और गुरु वंदना का शास्त्र सम्मत माना गया है। इस दिन श्रद्धा, सेवा, दान, जप और गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से ज्ञान, सुख, शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी को अपने गुरुओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान का पूजन करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर के परिक्रमा करनी चाहिए। जो महिलाएं इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और स्वयं भगवान आशीर्वाद देते हैं। पूर्णमासी के दिन की गई पूजा का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस दिन आप जो भी पूजा करेंगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। गौ माता का पूजन करें। माता पिता का सम्मान करें। गुरुओं का आशीर्वाद लें और साथ ही गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरुओं का आप पूजन कर रहे हों तो उस समय इस मंत्र का उच्चारण जब अवश्य करना चाहिए। तो यह पूर्णमासी 29 जुलाई की रहेगी। 29 जुलाई को ही आपको व्रत रखना है और उस दिन आप पूजन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी सच्चे मन से पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व शास्त्रों में कहा गया है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का पूजन भी करना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रत्येक पूर्णमासी को पूजा करते हैं, आप उसी प्रकार से पूजन करें, दान पुण्य करें और साथ में गुरुओं का पूजन भी करें। इसका बड़ा महत्व है। साथ ही आप सामर्थ्य के अनुसार गरीबों के लिए दान पुण्य अवश्य करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। रात को माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला के खीर का प्रसाद समर्पित करें। चंद्रदेव को अर्घ इस दिन जरूर देना चाहिए। इससे चंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चंद्रदेव इस दिन पूर्ण कला यानी 16 कलान से होते हैं, तो इस दिन उनको अर्घ जरूर देना चाहिए। साथ ही इस दिन आप तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बड़ा महत्व है गुरु पूर्णमासी का। आपके जीवन में आ रहे अंधकार दूर होंगे, आपके जीवन में प्रकाश आएगा, आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास होगा, पैसा भरपूर आएगा, घर में सुख और शांति रहेगी, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। ओम गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।